हमारे चिंतन शक्ति की प्रभाव। चिंतन जब ज़्यादा होते हैं तब चिंता कहलाती है। इसीलिए कहते हैं चिंतन करो यानी सही सोचो, चिंता नहीं यानी ज़्यादा सोचो मत। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मेरे बहुत ही प्यारे बुक्स है ये। मैंने इस बुक को पढ़ के अपना थॉट प्रोसेस के ऊपर काम किया। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बुक की समरी है, जैसे तुम देखोगे, जैसे तुम सोचोगे, ऐसे ही तुम जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठ गए वही तुम्हारे फ्यूचर है। तुम्हारे पढ़ाई में, नौकरी में, रिलेशन में, जीवन में सक्सेस पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज तुम सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सैड सॉन्ग सुनने के वक्त तुम जो सोच रहे हो, सैड सॉन्ग सुनने के वक्त तुम कैसे महसूस करते हो, सैड सॉन्ग सुनने के वक्त तुम हैप्पी तो नहीं रहते, सैड ही रहते हो। ऐसे ही करने से जीवन में सैड घटना को ही तुम अट्रैक्ट करोगे। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि तुम किसी डर में हो, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, और किसी दूसरे भय, जो भी भय तुम्हारे मन में बैठ जाते हैं वही सच होते हैं। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और वही तुम्हारे फ्यूचर होते हैं। इसीलिए सैड सॉन्ग, मूवी, सीरियल देखना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बात कि हम जो भी सोचेंगे वही सच होंगे, नहीं। जो बात हमारे जहन में बैठ जाते हैं वही सच होते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जो बात या सोच जाते हैं वही सच होते हैं। कोई सोच या कोई बात तुम बार बार रिपीट करोगे तो वो सच होंगे। यूनिवर्स हमें समय देते हैं, सिग्नल भी देते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि यूनिवर्स के इस सिग्नल को नहीं समझते हैं। विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पीपल, सब लोग ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करके सक्सेस हुए हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये अपने ब्रेन प्रोग्राम के ऊपर काम करना और लगन से लगे रहना सक्सेस के रहस्य है। ये जीवन में सुकून, हर वो इच्छा सफल होने की रहस्य है। ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना, जो तुम सुनोगे, जो तुम देखोगे, जो तुम महसूस करोगे वही तुम्हारे जीवन में घटित होते हैं। यूनिवर्स या ईश्वर, जो सुप्रीम पावर को तुम मानते हो, उसके पास तुम जो भेजोगे अपने माइंड, अपने मन और आत्मा से, वही यूनिवर्स या ईश्वर तुम्हारे तरफ भेजते हैं। यूनिवर्स इसी तरह आकर्षण के ऊपर काम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियों को सुख देने वाले वस्तुओं के बारे में लगातार सोचने रहने से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना या वासना उत्पन्न होता है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।